Complete the following statement to show how the production process in the garment industry is spread across countries. दूसरे देशों में कपड़े का उद्योग जो है उसकी मल्टीनेशनल कंपनीज ने कैसे उसको फैलाया. द ब्रांड टैग सेज मेड इन थाईलैंड. तो उसके जो कंपनी के कपड़े के ऊपर जो टैग लगा हुआ है उसमें लिखा है कि ये थाईलैंड में बना है. बट दे आर नॉट थाई प्रोडक्ट्स. वो थाई में नहीं बने हुए. वी डाइसेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस and look for the best solution of each step. We are doing it globally. In making garments, the company may, for example, get cotton fiber from Korea. तो वो जो कंपनी है कोरिया से लेती होगी, वहाँ जहाँ से उनको लेबर सस्ती मिलेगी वहाँ से वो लेबर सस्ती लेगी. यहाँ सरकार उनको अच्छी सुविधाएं देती हैं, वहाँ पर वो अपना उद्यम स्थापित करेगी और फिर उसको थाईलैंड का नाम देके वहाँ पर उसको आगे बेचेगी. तो इन जनरल MNC सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज्ड फॉर द मार्केट. तो मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो होती हैं वो वहाँ पर अपना उद्यम लगाती हैं यहाँ पर मार्केट पास में हो. यहाँ पर देयर स्किल्ड एंड अल स्किल्ड लेबर. यहाँ पर निपुण और कम दक्ष जो लेबर है, मजदूरी यहाँ पर उनको सस्ती मिले. एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ इंश्योर्ड. यहाँ पर प्रोडक्शन के जो बाकी कारक हैं जो उनको फ़ायदा होगा यहाँ से, वहाँ पर वो अपना लगाएंगे. इन एडिशन MNCs माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट. वो सरकार की पॉलिसियों का भी ध्यान रखेंगे जो उनके हितों का ध्यान रखेंगे. यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसीज लेटर इन दिस चैप्टर. इसके बारे में इस चैप्टर में आप बाद में पढ़ोगे. हैविंग assured themselves these conditions, MNCs set up factories and offices for production. तो इन सब बातों का ध्यान रख के जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो वहाँ पर अपने फैक्ट्रियाँ और ऑफिस खोलेंगे. द मनी दैट इज स्पेंट टू बाई एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. तो जो पैसा उनको मशीनों को लेने के लिए, बिल्डिंग लेने के लिए और ज़मीन लेने के लिए लगता है उसको वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इन्वेस्टमेंट मेड बाई MNCs इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो मल्टीनेशनल कंपनी जो पैसा, जो धन ज़मीन खरीदने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए हमारे देश में लगाएगा उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे. एनी इन्वेस्टमेंट इज़ मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट. तो वहाँ पर धन लगाने का मतलब होता है कि ये जो धन होगा वहाँ से उनको प्रॉफिट मिलेगा. At times, MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries. तो मल्टीनेशनल कंपनियां इस काम के लिए उसी देश में जहां वो अपना उपक्रम स्थापित करती हैं वहां की जो लोकल कंपनियां उनको भी अपने साथ मिला लेती हैं. द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज़ टू फोल्ड्स. तो ऐसी जो लोकल कंपनियां होती हैं उनको दुगना मुनाफा होता है. फर्स्ट, MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट. तो वो ज़्यादा पैसे लगाने के लिए वो पैसे भी अपने पास से मल्टीनेशनल कंपनी देती है. लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन. तेज़ उत्पादन के लिए अच्छी मशीनें उसके लिए पैसे खरीदेंगे. सेकंड, MNCs माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. तो मल्टीनेशनल कंपनियां अपने साथ नई तकनीक लेके आती हैं फॉर प्रोडक्शन. तो ये जो है MNC का बंदा है, इसमें हायर वेजेस वाले ये लोग हैं जो दूसरे देश में हैं, वहाँ पर उनकी जो मजदूरी है वो ज़्यादा है. वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू अनदर कंट्री, इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव हियर. यहाँ पर ये वाले जो लोग हैं ये ज़्यादा वेजेस मांग रहे हैं. तो वो क्या करेगी, मल्टीनेशनल कंपनी उस देश से फैक्ट्री को हटाकर किसी दूसरे देश में ले जाएगी. But the most common route for MNC investment is to buy up local companies and then to expand production.
तो उनका सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी एक जहां उसने अपना उपक्रम स्थापित करना होता है वहाँ की किसी कंपनी को वो ख़रीद लेते हैं, फिर वहाँ पर प्रोडक्शन शुरू करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो। उनके पास बहुत पैसा होता है तो ये वो काम आसानी से कर लेते हैं। टू टेक एन एग्जांपल, कारगिल फूड्स, ए वेरी लार्ज अमेरिकन multinational company has bought over smaller Indian companies such as परख फूड्स यानी उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी है अमेरिका की, उन्होंने यहाँ पर जो परख फूड कंपनी थी उसको उन्होंने ख़रीद लिया। परख फूड्स हैड बिल्ट ए लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो परख जो कंपनी थी फूड की उसने भारत में मार्केटिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया हुआ था। वेयर इट्स ब्रांड वाज वेल रिप्यूटेड, वहाँ पर उनका जो ब्रांड था तो उत्पादन जो था वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। आल्सो परख फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज, तो तेल शोधक कारखाने भी उनके थे। हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल, उसका कंट्रोल भी कारगिल के पास इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी के पास आ गया। कारगिल इज़ नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया, तो भारत में खाने वाले खाद्य तेल का उत्पादक वो बन गया सबसे बड़ा। विद द कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेज डेली, वो लोग 50 लाख पाउचेज जो तेल के हैं रोज़ के बनाते हैं। इनफैक्ट मैनी ऑफ द टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट। तो जो विकासशील देशों की सरकार का जो सालाना बजट होता है तो मल्टीनेशनल कंपनियों के पास उससे दुगनी तिगनी वेल्थ होती है। विद मच एनॉर्मस वेल्थ इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दीज एमएनसीज। तो आप इतने धन के साथ इतना ज़्यादा उनके पास धन होता है, पैसा होता है कि आप सोचें कि उनके पास कितनी पावर और कितना उसका सरकार के ऊपर, दूसरे देश की सरकार के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होगा। देयर इज़ अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन, एक दूसरा तरीका है जिससे मल्टीनेशनल कंपनी जो है उत्पादन को काबू करती है, कंट्रोल करती है। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ की जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़, वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देती हैं गारमेंट्स के, फुटवेयर के, स्पोर्ट्स आइटम्स के। आर एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज़ कैरिड आउट बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनसे वो अपना सामान बनवाती हैं। ये है वुमेन एट होम इन लुधियाना मेकिंग फुटबॉल्स इन लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देती है, तो उन लोगों को लेबर सस्ती मिलती है। इसको एक फुटबॉल के सीने के लिए 4 से 5 रुपये मिलते हैं, तो वो उन लोगों को नहीं तो इस पे 100, 200, 300 रुपये लगेंगे। तो वो लोग जो होते हैं जो छोटे लोग जो होते हैं वो उसको बहुत 4-5 घंटे के लिए मीगर इनकम के साथ कर देते हैं। द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द MNCs विच दैन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स। तो जो प्रोडक्ट होता है उसको MNCs को बेच दिया जाता है, जिस पर वो अपना ठप्पा लगाकर अपने ब्रांड नेम से बेचते हैं। दीज लार्ज MNCs हैव ट्रेमेंडस पावर टू डिटरमिन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशंस फॉर दीज डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स। दूर के जो उत्पादक होते हैं जो छोटा वो सामान उनको बना के देते हैं, तो MNC के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो जिससे वो उसकी कीमत निर्धारित करते हैं, उसकी क्वालिटी निर्धारित करते हैं, उसकी डिलीवरी और लेबर कंडीशंस को निर्धारित करते हैं। ये यहाँ पर जीन्स प्रोड्यूस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज बीइंग सोल्ड इन USA फॉर $6,500। 6,500 रुपये की एक जीन है वहाँ पर, और जो डेवलपिंग कंट्रीज से बनाई गई है वहाँ पर उनको 200-300 की पड़ती है। ये $145 की है। तो अभी आपको पता होगा कि अभी जो डॉलर है 80 रुपये तक पहुँच गया है।
Thus, we see that there are a variety of ways in which MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. तो इससे आपको विदित हो गया है कि मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं दूसरे देशों में अपना उत्पादन बढ़ाती हैं और लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ काम करवाती हैं और ग्लोब के साथ फैलती जा रही हैं बाई सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज बाई यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज बाई क्लोजली कम्पीटिंग विद द लोकल कंपनीज। तो वो लोग लोकल कंपनी के साथ मुकाबला भी करते हैं, वहाँ पर लोकल कंपनी के साथ उनको यूज़ भी करते हैं तो और बाइंग दैम अप जहाँ उनको ख़रीद लेते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज आर एक्सर्टिंग ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन। तो उत्पादन पर उनका एकाधिकार होता है एट दीज डिस्टेंस लोकेशंस। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज़ गेटिंग इंटरलिंक्ड। इससे जो वहाँ का उत्पादन होता है आपस में एक साथ में जुड़ जाता है, तो सभी मल्टीनेशनल कंपनी को ही फ़ायदा पहुँचाते हैं।